बुलेटिन की शुरुआत देश भर में बाढ़ और बारिश के कहर से। उत्तराखंड और दिल्ली में लगातार बारिश से यमुना उफान पर है। अभी यमुना खतरे के निशान से केवल 17 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद आज यमुना का खतरे का निशान ऊपर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यमुना के खतरे के निशान पर पहुंचते दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। दिल्ली ही नहीं, उत्तराखंड में भी भारी बारिश से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। पानी सब कुछ बाहर ले जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। हथनी कुंड बैराज से अब तक 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल भराव की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में काफी दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। ये आपको मसूरी केम्प्टी फॉल के हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं कि कितना तेज बहाव है। और लगातार जो उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहाव तेज हो गया। कई जगह पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कई जगह जान और माल की हानि हो रही है। उत्तराखंड के मसूरी की केम्प्टी फॉल की तस्वीरें, जहां पानी सब कुछ बाहर ले जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के विकास नगर में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से विकास नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। तो विकास नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना तेज बहाव है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में भी देर रात से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। बरसात की वजह से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं सड़कों पर जल भराव की वजह से यातायात में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों में, घरों में, हर जगह पानी ही पानी भर गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक बिल्डिंग के निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिसमें से कल से लगातार मिट्टी धंस रही है। रोड के किनारे से मिट्टी धंसती ही जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी धंसती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइव वीडियो है। हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, ये साफ तौर पर इस वीडियो को देखकर समझ में आ रहा है। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसके बाद बारिश की वजह से उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार मिट्टी वहां पर धंसती जा रही है। अगर हालात ये रहे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एनसीआर में आज भी आफत की बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और कल का दिन एनसीआर के गाजियाबाद के लिए एक तरह से काला दिन साबित हुआ था, क्योंकि कई हादसे इस बारिश की वजह से हुए थे। मैं इस वक्त साहिबाबाद में जीटी रोड पर मौजूद हूं और आप जीटी रोड की तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। कई वाहन यहां पर जल भराव की वजह से आज भी फंस गए हैं। कई जगहों पर इसी वजह से जाम लग रहा है। कल भी गाजियाबाद में तमाम जगहों पर जाम लग गया था, बल्कि एलिवेटेड रोड जो करोड़ों की लागत से बनाया गया, गाजियाबाद को जाम मुक्त करने के लिए बनाया गया, वहां पर भी जाम लग गया था। और आज की तस्वीर भी कमोवेश अलग नहीं है। आप देखिए, ये जो ट्रैफिक है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है और देश की राजधानी की तरफ जाने वाले इस ट्रैफिक को किस तरह की मुसीबत का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। गाजियाबाद में एहतियात के तौर पर आज स्कूल बंद रखे गए हैं। जिला प्रशासन का ये आदेश है। आप सोचिए, अगर स्कूल जाना होता बच्चों को तो किस तरह के हालात होते। हालांकि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर पहले से ही नालों की सफाई कर ली गई होती तो ऐसे हालात
पैदा नहीं होते। आप देखिए बारिश भी इस वक्त पड़ रही है और रात से लगातार बारिश हो रही है, बल्कि ये कहें कि कल से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने वसुंधरा इलाके में जेसीबी मशीन से लेकर तमाम चीजें लगाई हैं क्योंकि वहां सड़क धंस गई है, लेकिन ये जो हालात हैं इन पर गौर करने वाला कोई नहीं है। आप सामने देखिए वो पेड़ पूरी तरह से झुककर नीचे गिर गया है, सड़क पर आ गया है। ऐसे में लगातार बिगड़ते इस जिले के हालातों को कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस पर पहले से ध्यान दिया गया होता, अगर पहले से नालों की सफाई करवाई गई होती, इस जलभराव की स्थिति से मानसून से पहले ही निपटने के इंतजाम किए गए होते तो ऐसे हालात ना होते। प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ी करती है ये बारिश और निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सुबह हुई बारिश ने वार्तालोक अपार्टमेंट के सामने 100 फीट सड़क जो है अंदर धंस गई। उसके बाद देर शाम तक स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और अब कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन को लगाया गया है, साथ ही साथ बोरियों में जो है भरकर मिट्टी को यहाँ पर रखा जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कई मजदूर हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर लगाया गया है और अब कार्रवाई जो है यहाँ पर फिर से जो सड़क निर्मित करने की शुरू की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए अंकल जी, क्या क्या आपकी दिक्कत है? हाँ, मेरी परेशानी ये है कि मैं जो पीड़ित हैं, यहाँ जो 2 ब्लॉक के लोग हैं, करीब 32 बासिंदे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और आकर के पुलिस की सुबह इतना ही प्रशासन को एक्सेप्ट किया गया है कि एक यहाँ स्ट्रिप लगा दी गई है और नो आउट ऑफ बाउंड एरिया का बोर्ड लगा दिया बोर्ड और कहा गया घर खाली कर दो। हम लोग घर खाली करके बाहर खड़े रहे, दिन भर बारिश होती रही और ये कहा गया कि आप कहीं और चले जाओ, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और अल्टीमेटली रिस्क लेकर के हमें रात को अपने घर में ही आना पड़ा। तो कोई प्रशासन जो कोई कुछ लेने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गड्ढा बन गया है उसको भरने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो वार्तालोक अपार्टमेंट के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रशासन को सूद लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की हल्की सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। ऐसे में जो गड्ढे भरने की जो स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वार्तालोक अपार्टमेंट के लोग काफी परेशान हैं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, वसुंधरा, गाजियाबाद। बिल्कुल, वार्तालोक अपार्टमेंट के लोग परेशान है। अगर ये परेशानी पहले से ही देख ली होती और प्रशासन ने इसका इंतजाम कर लिया होता तो इस तरह के हालात नहीं होते। अब मैं आपको दिल्ली के हालत दिखा देता हूं। दिल्ली में सिविक सेंटर, जहां सिविक सेंटर को अगर बोले तो एमसीडी जो का ऑफिस वहां पर सिविक सेंटर में है और पूरे दिल्ली में जिस तरह की समस्याएं होती है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो या वाटर लॉगिंग को लेकर हो, तो वहां पर योजनाएं बनती है कि किस तरह से काम किया जाएगा। लेकिन ये खुद अब सिविक सेंटर का हाल देख लीजिए, कितना पानी वहां पर जमा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही बारिश हो रही है और राजधानी दिल्ली में बारिश के वक्त किस तरह की तस्वीरें आ रही है। देखिए, ये जो इलाका है ये सिविक सेंटर के ठीक पास का इलाका है, यानी कि जो एमसीडी का मुख्यालय है उसके ठीक पास का ये इलाका है। यहाँ पर जाकिर हुसैन कॉलेज भी है, साथ ही साथ ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर ही है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पूरी जो सड़क है पानी से लबालब भरी हुई है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सड़क है उसने तालाब का रूप अख्तियार कर लिया है। सिर्फ एक तरफ की सड़क ही नहीं, दूसरी तरफ की सड़क का भी यही हाल है। आपको तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि क्या हाल है यहाँ पर। और ये हाल सिविक सेंटर के ठीक बाहर का है। यहाँ पर यह हाल है तो सोचिए दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या हाल होगा, क्योंकि एमसीडी ने मॉनसून के मौसम में पूरी तैयारी नहीं की थी। ये तस्वीरें देख करके तो कम से कम ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर उनके घर के बाहर ही यह हाल है तो सोचिए दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या हाल होगा। मेरे इस तरफ ये रामलीला मैदान है, अगर आप आगे जाके उल्टे हाथ पे मुड़ जाते हैं तो तुर्कमान गेट, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो दरियागंज का ये एरिया शुरू हो जाता है। काफी बिजी रोड्स हैं
और यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो जाया करती है और इस जलभराव के चलते ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। साफ तौर पर इंतजाम करने चाहिए थे एमसीडी को, ताकि इस तरह की समस्या से निपटा जा सकता और जो लोग हैं उन्हें तमाम समस्याओं से दो चार ना होना पड़ता। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं एमसीडी की तैयारी को लेकर के भी, क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो इस तरह की तस्वीरें देखना हमारे लिए आम बात हो गई है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त दिल्ली में बारिश पड़ रही है और दिल्ली की तमाम जगहों पर हम लगातार जा रहे हैं और जहां जहां हम जा रहे हैं वाटर लॉगिंग आम बात है दिखना। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम दिल्ली गेट के पास मौजूद हैं और दिल्ली गेट के पास की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से पानी यहां पर जमा हो रखा है और जो वाहन है यहां से कैसे गुजर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है दोपहिया चालकों को और उन लोगों को जो पैदल निकलते हैं इस पानी से होकर के, क्योंकि जाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये जो पानी भर जाता है सड़कों पर, ये उनके लिए कहीं ना कहीं अड़चन बन जाता है और इस अड़चन के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही लोगों को बारिश से, जो बारिश हुई है उसके बाद गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन इस तरीके से जब जलभराव होता है तो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए जो सिविक एजेंसीज है उनको, ताकि इस तरह की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी नरेश विस्वानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, आपने सिविक सेंटर का हाल दिखाया जहां एमसीडी के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, मेयर बैठते हैं और जहां से योजनाएं बनती है कि दिल्ली को किस तरह से सेफ रखा जाए, पानी की समस्या ना हो, साफ सफाई की समस्या ना हो, लेकिन वहीं के आसपास पूरा इस तरह पानी जमा हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से चिराग तले अंधेरा है, यानी कि उसी एमसीडी के इलाके में जहां पर हमेशा लगातार योजनाएं बनती हैं दिल्ली को साफ रखने की, दिल्ली को इस तरह के जलभराव से बचाने की, लेकिन सिविक सेंटर के आसपास इतना पानी जमा है कि तो बाकी तो लोग राम भरोसे ही कहा जा सकता है, यानी कि दिल्ली राम भरोसे है। सिविक सेंटर अपने जो वहां पर पदाधिकारी बैठते हैं एमसीडी के, वो मजे में है। फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देशभर में जो बारिश ने कहर बरपा रखा है, बात हथनी कुंड की। हथनी कुंड बैराज से यमुना में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। यमुना के कहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। यमुना का जलस्तर इस वक्त 203.84 मीटर तक जा चुका है और ये आपके सामने वो स्केल है जिससे कि यमुना के जलस्तर को नापा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये स्तर इस वक्त कितना पहुंच चुका है और अगर ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो कहा जा सकता है कि यमुना का जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जाने वाला है। जो खतरे का निशान होता है वो होता है 204.83 और अभी जो जलस्तर है वो है 203.83 है। तो अगर ये जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और ज्यादा, तो ये स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो कल 1,87,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया था और उसके बाद बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाने लगा, लेकिन आज सुबह करीब 87,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया हथनी कुंड बैराज से, जिसके बाद ये जलस्तर 203 मीटर के लेवल को पार कर गया। और अगर और भी ज्यादा पानी छोड़ा जाता है इस तरीके से तो ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अगर हम अभी हालिया स्थिति की बात करें तो जो रिवर बेल्ट पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गियां बना लेते हैं रिवर बेल्ट पर, उनको अलर्ट जारी किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उन लोगों ने वहां से अपनी झुग्गियां खाली कर दी हैं और वो लोग ऊपर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। इनके लिए बाकायदा अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से और ये बात भी कही गई है कि अगर आप नीचे जाते हैं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, लिहाजा वो लोग नीचे ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। और अगर ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी खतरे में आ सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर और ज्यादा पानी एक साथ छोड़ा जाता है हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं सड़कें डूबी हुई हैं तो कहीं गाड़ियां, कहीं मकान गिरे हुए हैं और कहीं सड़कें धंस तक गई हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको त्राही त्राही दिल्ली की एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पानी के प्रहार से पहाड़ कांप उठे हैं और क्यों
दिल्ली पर अब मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। दिल्ली में मचेगा हथनी का हाहाकार। दिल्ली पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से गुरुवार सुबह यमुना में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। ये पानी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान है कि रविवार तक ये पानी दिल्ली जाएगा। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया ये पानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसकी वजह से कई निचले इलाकों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की तस्वीर है। पहाड़ों से फूटा पानी का गुस्सा और इलाके में मची बड़ी तबाही। मूसलाधार बारिश के बाद यहां भूस्खलन हुआ और पहाड़ों से सड़कों पर इतना पानी गिरा कि रास्ते बंद हो गए। सड़कों से बहता सैलाब मलबे को लेकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा, जिसके चलते स्थानीय लोग भी परेशान हो गए। बारिश के बाद हिमाचल की नदियां हाहाकार मचा रही हैं। ये मंडी जिले की तस्वीर है, जहां गरजती नदी ने लोगों की नींद उड़ा दी। मनाली में ब्यास नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते यहां नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। सैलानियों को भी नदी किनारे न आने की हिदायत दी गई और रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया। कुल्लू में ब्रह्मगंगा नदी और पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते मणिकर्ण इलाके के लोग खौफ में हैं। उत्तराखंड की मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर बस्तियों तक यहां सैलाब की डरावनी तस्वीरें दिख रही हैं। तेज बारिश के साथ मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पर मलबा आ जाने से रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाया जा सका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैलाब ने रास्ते को निगल लिया है, जिसके बाद लोग जान हथेली पर रखकर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। यहाँ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर और बच्चे बुजुर्गों को पीठ पर लादकर बस्तियों में जा पा रहे हैं। पिथौरागढ़ से दीपक गुप्ता, मसूरी से सुनील सोनकर और मनाली से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो त्राही त्राही दिल्ली की आप एक एक तस्वीर देख रहे हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं उत्तराखंड के मसूरी की कैंपटी फॉल की तस्वीरें, जहां पर पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए पूरी तरह से बेताब बैठा है। बेताब देखा जा सकता है पानी। देखिए उत्तराखंड के मसूरी की तस्वीरें हैं, जहां पर अमूमन आप कैंपटी फॉल में लोगों की भीड़ देखते हैं। टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार दोस्तों के साथ। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने निकल आ रही हैं वो काफी भयावह हैं। पानी का फ्लो देखिए, पानी की रफ्तार को आप समझिए। ये पानी इस तरह नजर आ रहा है कि सब कुछ अपने साथ बहाने को बेताब है। तो उत्तराखंड पर ही सबसे ज्यादा बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई है, क्योंकि नदियां जो है वहां पर उफान पर हैं। नाले जो हैं वो उफान पर हैं। और आप देखिए ये मसूरी की तस्वीरें हैं, कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं। और ये उत्तराखंड की बात आपको हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक बिल्डिंग के निर्माण के लिए बड़ा सा गड्ढा जो है वो खोदा गया था और जिसमें से कल से ही लगातार मिट्टी धंस रही है और रोड के किनारे से ये मिट्टी धंस रही है। ये तस्वीरें आपके पास गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। प्रदेश के कोने कोने की त्राही त्राही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी से त्राहिमाम मचा हुआ है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कहीं पर काम जो लगा हुआ है वो परेशानी से गुजरना पड़ रहा है लोगों को। और गाजियाबाद के बाद आपको ले चलते हैं पंजाब में। पंजाब के एक स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर रोपड़ की हम बात करें तो भारी बारिश के बाद यहां पर स्कूल में पानी भर गया। पंजाब के रोपड़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर, ये देखिए पढ़ने का मन बनाकर भी अगर आए होंगे तो पानी को देखकर किसी का पढ़ने का मन नहीं कर सकता। पानी में पूरी तरह से
जाल बिछा रखा है स्कूल में। पंजाब के रोपड़ के स्कूल की तस्वीरें हैं। पानी का कोहराम कुछ इस कदर मचा हुआ है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे जो हैं वो पढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड अब ये चलते हैं आपको, जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिससे हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में जगह जगह पर पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है और कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। ये देखिए घर हैं, भिंड के घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर घरों के अंदर पूरी तरह से पानी नजर आ रहा है। घर लबालब पानी के अंदर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ घुटनों तक बल्कि आधा आधा शरीर यहाँ लोगों का पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए, रहन सहन कैसा होगा लोगों का, वो आप सोच सकते हैं। अब देखिए लोग यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, उसमें क्या करें, आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ना सिर्फ ये पुरुष महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस बढ़ते हुए पानी के फ्लो से परेशान है, बारिश से परेशान है। ये देखिए आप यहाँ पर बच्चों को किस तरह से कंधे पर लेकर जाया जा रहा है। गाड़ियां जो हैं पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई हैं। मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीरें हैं। ज्यादातर जो कोहराम मचाया हुआ है बारिश ने, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र पर ही अपना कोहराम मचाया हुआ है। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के भिंड की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये देखिए ये आप एक गांव की तस्वीर देख रहे हैं भिंड के, जहां पर लोगों के घर जो है पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पर नोएडा की। नोएडा के खोड़ा इलाके में बारिश से हालात बेहद बिगड़ गए हैं। मनोहर केसरी की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं खोड़ा के लोकप्रिय यहाँ इलाके में और यहाँ देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो नहरों में तब्दील हो गई है और घुटने तक पानी भर गया है। गाड़ियां जो है बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पा रही है, बीच बीच में गाड़ियां रुक जा रही है। लोग जो पार कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये देखिए कि यहाँ केवल बारिश का पानी ही नहीं, नालों का पानी, नाला काफी ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वो पानी जो है दुकानों में घुस चुका है। लोग अपने दुकानों के अंदर पानी न जाए, इसकी वजह से उन्होंने ईंट की एक बैरिकेडिंग कर रखी है। सीमेंट से उन्होंने, आप देख सकते हैं सामने, उन्होंने एक दीवार छोटी सी खड़ी कर रही ताकि पानी अंदर न जाए। हमारे साथ दुकानदार खुद है, लोग यहाँ की, इससे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार। अंदर तक पानी चला गया, पूरा सारे में पानी पानी हो रखा है। सारा पानी नाले में घुसा हुआ है। बारिश का इतना पानी नहीं है जितना नाले में घुसा हुआ है। कब से ये हालात है? ये 3 दिन से पानी अंदर गया हुआ है, 3 दिन से पानी अंदर पड़ा हुआ है और अंदर बीमारियां फैल रही है। बहुत बुरा हाल है, गाड़ियां भी खराब है, गाड़ियों के अंदर पानी चला गया है। कस्टमर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ग्राहक कहाँ से आएगा? आप देख सकते हैं ऊपर दुकान है, ऊपर के लोग इस ये जो नहर में तब्दील हो गई है, सड़क इससे नजरबंद हो गई है। पुलों पर लोग खड़े हैं, कैसे वो नीचे जाएंगे? पानी भरा हुआ डालो, देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे भी दिक्कत हो रही है। मैं कैसे गाड़ी तक पहुंचूं, ये हालत है। इस तरह से तड़प करके मुझे गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा और ये स्थिति है। और बीच में नाला है, नाले का पानी भी अंदर जा चुका है और दिक्कत किस तरह से आ रही है, ये हालात। आप अंदर नहीं जा सकते हैं, पैर फिसला तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत हो सकती है। नाले में आप डूब सकते हैं। तो इस तरह की बुरी हालात खोड़ा में है। लोग काफी परेशान हैं। दुकानों के अंदर पानी जा चुका है, दुकान पानी से भर चुका है, गलियां जो है तो नदी में तब्दील हो गई है। लेकिन इस सब का सूझ लेने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन मनोज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, खोड़ा। तो मेरे सहयोगी मनोहर की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। हथिनी कुंड बैराज की बात करते हैं, जहां से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ गया है।
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के अंदर यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और ये जलस्तर बढ़कर 203 से ऊपर जा चुका है। यानी कि जो डेंजर लेवल होता है यमुना का, उससे कुछ ही पॉइंट नीचे है। जो डेंजर लेवल है वो करीब 204.86 ये होता है और अभी 203 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है यमुना। दरअसल कल 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था यमुना के अंदर हथनीकुंड बैराज से और उसके बाद आज सुबह 8 बजे के आसपास 87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लगातार छोड़ा जा रहा है कल से। यानी कि अगर हम दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा जा चुका है यमुना के अंदर। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जो ये यमुना का बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। गोताखोर यहां पर तैनात हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई खबर मिलती है यमुना में किसी के डूबने की तो उसके लिए जो गोताखोर है तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और कार्रवाई करते हुए बचाने की कोशिश करेंगे। अगर और भी ज्यादा पानी छोड़ा जाता है हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तो आसपास के इलाके जो हैं वो डूब सकते हैं पानी में और यमुना का जो पानी है वो काफी ज्यादा बाहर आ सकता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी पानी छोड़ा जाता है हरियाणा की तरफ से तो दिल्ली की जो यमुना नदी है वो काफी ज्यादा उसके अंदर पानी बढ़ जाता है और पानी सड़कों तक आ जाता है। और इसके लिए बाकायदा जो प्रशासन है वो हरियाणा सरकार से भी लगातार संपर्क में है। उनसे इसी बात का आग्रह कर रहा है कि धीरे धीरे करके पानी छोड़े ताकि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की बाढ़ की स्थिति पैदा न होने पाए। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हर अपडेट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे पहले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।